विचारों का मतभेद प्रदर्शित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटना इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच उभर रहे मतभेदों को दिखाने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बन रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका जो ये चाहता है कि ईरान को किसी एक डील पर राजी कर लिया जाए, जबकि इजराइल जो लगातार युद्ध जारी रखने के पक्ष में है। ऐसे में कहीं ये दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। ईरान और इजराइल के बीच हालिया सैन्य हमलों का सिलसिला फिलहाल थम गया है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव अब भी बना हुआ है। ईरान ने यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल उसकी या उसके सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखता है, खासतौर पर लेबनान में, तो फिर जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमले आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कथित तौर पर चेतावनी दी है कि वे सावधानी बरतें। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के कारण ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम टूटता है तो उसे भविष्य में अमेरिका का पूरा समर्थन नहीं मिल सकता। ईरान के संसद अध्यक्ष और अमेरिका के साथ वार्ता में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने यह कहा कि कागजों पर मौजूद युद्ध विराम का कोई वास्तविक महत्व नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर लगातार उल्लंघन होते रहे हैं। उन्होंने आरोप यह लगाया कि विरोधी पक्ष की ओर से बार बार समझौते का उल्लंघन किया गया। भरोसा कायम करने की कोई वास्तविक इच्छा दिखाई नहीं दी। दूसरी ओर अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि उनकी सेनाओं ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को निशाना बना करके निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये जहाज ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। अमेरिका ने यह भी कहा कि अप्रैल में ईरानी बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अब तक 7 जहाज़ों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं लेबनान में भी हिंसा जारी है। सोमवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 4 पैरामेडिक कर्मचारी भी घायल हुए हैं। मार्च से अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 3637 तक पहुंच चुकी है। इस बीच अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने 1967 में अमेरिकी नौसैनिक के जहाज USS लिबर्टी पर हुए हमले की नई जांच की मांग की है। उस हमले में 34 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी और 170 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये घटना आज भी अमेरिका इजराइल संबंधों के इतिहास के सबसे विवादित मामलों में गिनी जाती है। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि जब इजराइल ईरान के दर्जनों संवेदनशील ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा था, तब उन्होंने नेतन्याहू को सीधा चेतावनी दी थी। एक्सियोस ने ट्रंप के हवाले से बताया कि मैंने कहा कि बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए वरना तुम जल्द अकेले पड़ जाओगे। एक इजरायली सूत्र के अनुसार इस बातचीत के बाद नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार हो गए, बशर्ते ईरान आगे कोई हमला न करे। तो ये दखल तब हुआ जब इजराइल और ईरान के बीच फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। 2 महीने पहले सीजफायर शुरू होने के बाद ये पहली बार था मौका ऐसा कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया हो। ईरान ने रविवार को इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसके जवाब में इजराइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। सोमवार तक दोनों पक्षों ने लड़ाई रोकने का संकेत दे दिया था। ईरान ने यह कहा कि वो हमले रोक देगा और इसके बाद नेतन्याहू ने यह घोषणा की कि इजरायली हमले फिलहाल रोक दिए जाएंगे। बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को सीधा आदेश देने के बजाय उनकी समझदारी पर भरोसा करते हुए उनसे ये अपील की थी। ईरान के साथ चल रही बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने बस इतना कहा कि हमें समझदारी से काम लेना होगा। हम एक बहुत मजबूत, बहुत अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत करीब हैं। तो वहीं ट्रंप ने जो बातें कही हैं उसके बारे में सूत्रों ने बताया कि नेतन्याहू के साथ ट्रंप की हालिया बातचीत कुछ दिन पहले हुई बातचीत के मुकाबले काफ़ी शांत थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने हालिया बातचीत को विनम्र बताया, जबकि दूसरे ने कहा कि किसी ने भी चिल्लाकर बात नहीं की। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने तर्क दिया कि ईरान के मिसाइल हमले का जवाब न देने से इजराइल और अमेरिका दोनों की साख कमजोर होगी। एक इजरायली सूत्र का
हवाला देते हुए एक्सियोस ने बताया कि उनका मानना था कि कोई कदम न उठाने से ये संदेश जाएगा कि ईरान दोनों देशों पर भारी पड़ रहा है। ईरान दोनों में से किसी भी देश से सैन्य कार्रवाई को रोक सकता है। और हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि वे इजराइल की ओर से किसी बड़े जवाबी हमले के पक्ष में नहीं है, लेकिन अधिकारियों का यह कहना है कि इस संदेश में हमले पर साफ तौर पर रोक नहीं लगाई गई थी। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।